हेलो स्टूडेंट, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये नर्सिंग ऑफिसर 2023 का क्वेश्चन पेपर है जो इस समय हम सॉल्व कर रहे हैं। इसके लगभग 75 एमसीक्यूज हम डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग एमसीक्यूज हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहे। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। Now next question is, increased sebum chloride level are seen in all of the following except। ठीक है, इन सभी में सीरम क्लोराइड लेवल बढ़ा हुआ मिलता है किसी एक को छोड़ के। तो देखिए, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, कुशिंग सिंड्रोम, सीवियर डायरिया, इन सभी में क्या मिलेगा आपको? सीरम क्लोराइड लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। बट वाटर इंटॉक्सिसिटी में क्या होगा? आपको क्या देखने को मिलेगा? जो सीरम क्लोराइड लेवल है वो डिक्रीज देखने को मिलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आंसर हिडन इसीलिए नहीं है क्योंकि ये ऑफिशियल आंसर की है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द नॉर्मल सीरम क्लोराइड लेवल? तो नॉर्मल सीरम क्लोराइड लेवल जो होता है कितना होता है? तो वो होता है 150 टू 200 mg/dl। ओके, कितना होगा? 150 टू 200 mg/dl सीरम क्लोराइड लेवल, सॉरी कोलेस्ट्रॉल लेवल। जो सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कितना होता है? 150 से लेकर के 200 mg/dl। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के साथ में यदि यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड पूछ लेता तो वो कितना होता है? तो वो होता है 150 mg/dl तक होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर मिनरल एलिमेंट्स ऑफ द बॉडी इज। तो मेजर एलिमेंट्स कौन सा होगा मिनरल का? तो होगा कैल्शियम। ओके, क्या होगा? कैल्शियम होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the original and first hand data collected by the researcher is known as। तो जो ओरिजिनल और डाटा होता है जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? प्राइमरी डाटा। ओके, जो रिसर्चर फर्स्ट टाइम कलेक्ट करके रखते हैं ना उसे प्राइमरी डाटा बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स इज द मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डायबिटीज मेलाइटस। तो मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? तो वो है कोरोनरी हार्ट डिसीज। यहाँ पे वेसिकुलर की बात हो रही है ना, तो वेसिकुलर में क्या आएगा? वो आएगा कोरोनरी हार्ट डिसीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रीसियस एक्स-रे बीम that take cross sectionally image layer by layer। तो क्या कहलाता है वो? तो वो कहलाता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। ओके, क्या कहलाता है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ मेजरमेंट कैन बी attributed be rank ordered? So right answer is original. Okay, now next question, the drug of choice is the chemoprophylaxis of cholera is। तो कोलरा का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें कौन सी ड्रग यूज़ की जाती है? तो वो की जाती है टेट्रासाइक्लिन। ओके, क्लासिकल ड्रग है कोलरा की ये टेट्रासाइक्लिन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट अ बेसिक स्ट्रेटजी ऑफ द हेल्थ प्रोग्राम? तो क्या है इसमें से सभी क्या है? स्ट्रेटजी है, लेकिन फोर्सिंग को फोर्स नहीं कर सकते हैं आप किसी को भी, तो ये फोर्सिंग जो है स्ट्रेटजी के अंतर्गत नहीं आती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर हार्ट सर्जरी विच टाइप ऑफ पेसिंग इज यूज टू मैनेज ब्रैडी इस्थमिया और
isthemia is the earlier proposive period. ओके, सो क्या कहलाता है ये? तो ये कहलाता है एपिकार्डियल पेसिंग. ओके, क्या कहलाता है? एपिकार्डियल पेसिंग. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. The process of starting to other food or fluid when the breast along in no longer sufficient to meet the nutrient requirement of infant is known as. तो क्या कहलाता है ये? कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग. ओके, क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following function of the State Nursing Council in India? तो अब इंडिया में स्टेट नर्सिंग काउंसिल का क्या फंक्शन होता है? तो वो होता है टू प्रिस्क्राइब रूल ऑफ कंडक्ट, टेक डिसिप्लिनरी एक्शन. ओके, क्या है? टू प्रिस्क्राइब रूल ऑफ कंडक्ट एंड टेक डिसिप्लिनरी एक्शन. Now next question. The most important factor of successfully induction of labor. तो इसके लिए क्या किया जाता है? तो वो है बाइसो स्कोर. कितना नहीं होना चाहिए? लेस देन 6 नहीं होना चाहिए. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. All of the following statement related to the gastrectomy are correct except. तो क्या कहलाता है? Parental nutrition can be given through gastrectomy. Now next question. The primary action of parathyroid hormone is. तो प्राइमरी एक्शन क्या है पैराथायरॉयड हार्मोन का? टू इंक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम. क्या है? टू इंक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द Deccan Plateau line entirely to the south of the river. So right answer is नर्मदा. ओके, जो साउथ डायरेक्शन में एक ही नदी बहती है वो है नर्मदा. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज द फैट सॉल्युबल विटामिन एक्सेप्ट. सभी यहाँ पे फैट सॉल्युबल विटामिन है किसी एक को छोड़ के. तो वो कौन सा है? विटामिन B12. ओके, विटामिन K, विटामिन A एंड विटामिन D सारे क्या है? ये फैट सॉल्युबल विटामिन है. लेकिन विटामिन B एंड विटामिन C ये दोनों वाटर सॉल्युबल विटामिन है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. विच मूवमेंट add in the birth after the coming head of which. So that is called flexion. Okay, क्या कहलाएगा? Flexion. Now next question. As for the Waxel intelligence scale, if can individual score IQ of 90 to 109, then that individual is strategical as. So right answer is categorized as. So यदि विल्स्टर इंटेलिजेंस स्केल के अकॉर्डिंग IQ लेवल कितना है? 90 to 109. तो किस कैटेगरी में आएगा? तो वो आएगा UOH कैटेगरी में. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन फॉर द क्लीनिंग ऑफ द वुंड इंस्टेंटली. तो इंस्टेंटली की बात हो रही है यहाँ पे. तो कितना क्या होगा? तो वो होगा सोप एंड वाटर. ओके, तुरंत वुंड हुआ है तो उसको किससे क्लीन करना है? सोप एंड वाटर से. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Suppositories can
can be inserted in the all of the following except। तो कहाँ कहाँ पे सपोजिटरीज इंसर्ट की जाती है? तो देखिए, वजाइना में की जाती है, रेक्टम में की जाती है, यूरेथ्रा में की जाती है, बट एक्जिला में सपोजिटरी कभी भी इंसर्ट नहीं की जाती। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट द erythropoiesis does cryptoplasma become polychromatic? So right answer is intermediate normoblast stage। ओके, क्या है? इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट स्टेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल प्यूबियम यूज लेट फॉर अप टू। तो प्यूबियम पीरियड जो होता है कब तक चलेगा? तो वो 6 वीक तक चलता है। ओके, कब तक चलेगा? नॉर्मल प्यूबियम कब तक चलता है? तो चलता है 6 वीक तक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, while performing the Weber test, vibration tongue for the placed into the middle of top of the child's head, what response from the child is considered as normal? So right answer is hearing sound essentially in the both ear. Now next question, select the most appropriate meaning of the underlining proverb in the following sentence। ओके, तो क्या करना है? proverb ढूंढना है। ओके, the local tourist guide kept around with the historian throughout the journey. It is ultimately the empty visuals that mark must noise. Now right answer is people with least knowledge often speak the loudest. Okay, so right answer is option C. Now next question, learning through candidates stimulus is called। तो किस टाइप की लर्निंग कहलाती है? तो वो कहलाती है पॉलिवेशन लर्निंग। ओके, क्या कहलाती है? पॉलिवेशन लर्निंग। सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। आई होप आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अभी सभी स्टेट में एग्ज़ाम आने वाले हैं, उन सभी के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।